हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर 2022 को भारत को G20 की राष्ट्रीय अध्यक्षता मिल चुकी है। तो G20 इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, यहां से परीक्षा में क्वेश्चन अब आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है। तो G20 के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, क्या इसके कार्य हैं, किस तरीके से G20 काम करता है और इनके क्या क्या क्षेत्र हैं। सदस्य देशों की भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G20। तो G20 में कुल सदस्यों की संख्या है 19। कुल सदस्यों की संख्या है 19 और स्पेन को इसमें एक तरह से देखा जाए तो औपचारिक सदस्य के रूप में इसको शामिल किया जाता है। तो G20 से जो पहला आपके सामने प्रश्न आता है वो आता है कि G20 का दरअसल में गठन हुआ कब था। तो G20 के गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन 1999 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 26 सितंबर 1999 को इसका गठन किया गया था। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन गया। ठीक, उसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है कि इसमें कौन कौन है, समूह कौन कौन है, यानी कि इसमें किस किस को रखा गया है। तो विश्व बैंक, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन तथा 19 देशों को अनौपचारिक समूह है। ये अनौपचारिक यानी कि कहीं पर भी इसके जो कार्यवाहियां हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, अनौपचारिक है ये। ठीक, तो 19 देश हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि G20 में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 20 के हिसाब से बच्चे अक्सर 20 ही सदस्य लगाकर चले आते हैं, जबकि एक्चुअल में सदस्यों की संख्या 19 है। ठीक, अब अगली बात कर लेते हैं कि कौन क्या है। यह एक मंत्री स्तरीय मंच है, यानी मंत्रियों का स्तर का मंच है, यानी जो मंत्री हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक, किसके द्वारा बनाया गया? तो जिसे G7 द्वारा विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा स्थापित किया गया है। तो पहला फाउंडर इसका कौन हो गया? G7, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा स्थापित किया गया। तो G20 किसके द्वारा स्थापित है? G7 द्वारा विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अब G20 की यानी कि G20 के जो सदस्य देश हैं, जो 19 इसके सदस्य देश हैं, उसकी अगर भागीदारी की बात करें तो उन देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% का योगदान है और विश्व की आबादी का जो 60% है उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, तो यहां से ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद आता है कि इसकी बैठक कब होती है, यानी G20 की बैठक कब होती है। तो इसकी बैठक का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जो भी इस G20 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो इस बैठक में शामिल होंगे या ये बैठक करेंगे। ठीक, जैसे इस समय भारत को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक, तो और भी जो देश हैं इनके सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे हमारे यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। ठीक, तो वर्ष में एक बार राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक होगी और वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर प्लस विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब मिलकर वर्ष में 2 बार इसकी बैठक में शामिल होंगे। पहले G20 की बैठक के बारे में कोई कंफर्म नहीं था कब होनी है कब नहीं होनी है, मगर 2008 की जब मंदी आई थी उस समय ये निर्धारित किया गया था, उस समय ये निश्चित किया गया था कि वर्ष में एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक करेंगे और वर्ष में 2 बैठकें वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मिलकर करेगा। स्पेन को एक स्थायी और गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो स्पेन को एक स्थायी और गैर सदस्य के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसके सदस्य देश हैं। देखिए, सदस्य देशों को बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से बहुत मुश्किल से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो आपके सामने सबसे ज्यादा आते हैं वो कितने देशों का समूह है, ठीक है, स्थापना कब हुई थी,
G20 की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें छात्र अक्सर ये समस्या का समाधान नहीं हो पाता, वो कहते हैं क्वेश्चन बहुत डीप में चले गए। क्वेश्चन डीप में नहीं गया है, उन्होंने थोड़ी सी आपसे और ज्यादा जानकारी मांग ली है, जो आपको लगता है कि क्वेश्चन डीप में हो गया है। तो प्लीज आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसके बारे में और चीजें आपको बताऊंगा कि ये कार्य किस तरीके से करता है, इसमें शेरपा क्या है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप प्लीज पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो G20 का सचिवालय या मुख्यालय कहां पर है? ठीक, तो अगर G20 के सचिवालय या मुख्यालय की बात करते हैं तो G20 के पास अपना कोई भी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। ठीक, अब इसके कार्यों को देख लेते हैं। तो इसके कार्य दो क्षेत्रों में है। पहला है, दो तरीके से काम करेगा, यानी दो ट्रैक्स पर चलेगा। पहला जो ट्रैक होगा वो होगा फाइनेंस ट्रैक। तो फाइनेंस ट्रैक में जो है वित्त से संबंधित मुद्दों के बारे में यहां पर चर्चा की जाती है। तो फाइनेंस ट्रैक हो गया किससे संबंधित? वित्त से संबंधित मुद्दों पर। दूसरा जो ट्रैक है वो कहलाता है शेरपा ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक में क्या होता है कि इसमें राजनीतिक मुद्दों से संबंधित, यानी राजनीतिक जुड़ाव से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित, विकास से संबंधित, इन सारे मुद्दों पर इस पे चर्चा की जाती है। तो भाई वित्त से संबंधित मामले हैं तो वित्त मंत्री पहुंचेंगे, केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स पहुंचेंगे, वर्ल्ड बैंक पहुंचेगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहुंचेगा। शेरपा ट्रैक पर जब बात होनी होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके पहुंचेंगे। अध्यक्ष का चुनाव, तो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये 19 राष्ट्रों को 5 समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। 19 राष्ट्रों को 5 समूह में विभाजित कर दिया गया है, और एक में जो है 4 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। ठीक, तो अब 19 राष्ट्रों को 5 समूह में विभाजित कर दिया गया। यहां समझ लीजिए कि भारत समूह 2 में है। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन और गहराई में जा रहा है कि G20 में भारत किस समूह में है? तो भारत समूह 2 में है। अब समूह 2 में भारत के संग और कौन कौन है? तो भाई रूस है, दक्षिण अफ्रीका है और तुर्की है। इसके बाद यही G20 में एक टर्म आती है ट्राइका, कि ट्रोइका क्या है? तो ट्रोइका से मतलब होता है कि जो पिछला अध्यक्ष है, यानी जो पहले वाला अध्यक्ष है, वो नए अध्यक्ष को जब कार्यवाही या काम सौंपेगा तो उनके बीच में आपसी सामंजस्य बना रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं? ट्रोइका जैसी एक टर्म का यूज करा जाता है। ठीक, पता चला उसने कहा भैया लो ये पकड़ो, तुम अपना काम समझते रहना कैसे क्या करना है, तो उसका तो बेचारे का 1 साल इसी में निकल जाएगा, उसको समझे में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करा गया है कि उसके लिए ट्राइका एक टर्मिनोलॉजी की व्यवस्था की गई है। वैसे तो ट्राइका हमारे गले में ग्रंथि भी होती है, वो ग्रंथि वाले चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक, अब आप लोगों को ये पता है, मैंने शुरू में बताया था कि भारत जो है अब इसका अध्यक्ष हो गया है। तो भारत को ये अध्यक्षता किसने सौंपी? ठीक, या पिछले साल 2021 में इसका कौन सदस्य था, या अध्यक्ष था? तो इसकी जो भारत को अध्यक्षता सौंपी गई, भाई इसमें जगह, चलिए आप लोग एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं इसकी अध्यक्षता के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भारत को जो अध्यक्षता दी गई है वो जोको विडोडो के द्वारा, जो इंडोनेशिया कंट्री है वहां के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उन्होंने दी है। तो भारत को अध्यक्षता किसने दी है भाई? या भारत से पहले इसका अध्यक्ष कौन था G20 का, यानी वर्ष 2019 में इसका अध्यक्ष, 2021 में इसका अध्यक्ष कौन था? तो 2021 में इसका अध्यक्ष था इंडोनेशिया, जहां के जोको विडोडो थे, और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इसकी अध्यक्षता सौंपी है। अब स्थान यानी कहां पर? तो भाई बाली में सौंपी गई है। ठीक है, यानी अब जो ट्रोइका चलेगा वो किन दो के बीच में चलेगा? वो भारत और इंडोनेशिया के बीच, या जोको विडोडो और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच में ट्रोइका की स्थिति बनेगी।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। G20 से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आप लोग इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा और वीडियो में कमेंट्स करते रहा करिए, लाइक करते रहा करिए, शेयर करते रहा करिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहूंगा कि वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करिए। इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगी, शॉर्ट होंगी, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हम लोग बनाते नहीं है क्योंकि अभी भी डाटा की समस्या सबके साथ है। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।